पिछले वीडियो में हमने अपने आभामंडल को कैसे शुद्ध किया जाता है रेकी के माध्यम से। आज हम चर्चा करेंगे एक पॉजिटिव आभामंडल और एक नेगेटिव आभामंडल क्या होता है और अपने आभामंडल को पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है। तो जिस तरह हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि प्रत्येक जीव और निर्जीव वस्तु का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, एनर्जी फील्ड होता है। इस एनर्जी फील्ड को ऑरा और आभामंडल कहा जाता है। निर्जीव वस्तु में भी आभामंडल होता है। यदि एक टक से एक सेब को देखा जाए तो उसके चारों तरफ एक वाइट लाइनिंग हमें दिखाई देती है। ये ही सेब का ऑरा होता है। इसी तरह यदि हम किसी व्यक्ति को एक नज़र से देखें, आंखें झपकते हुए ना देखें, आंखों को एक टक से देखें, व्यक्ति को एक टक से देखें, तो हमें उस व्यक्ति के बॉडी के बाहर इसी तरह की एक वाइट लाइनिंग दिखाई देती है। वह वाइट लाइनिंग ही उस व्यक्ति का आभामंडल कहलाता है। यह आभामंडल वीक भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है और शक्तिशाली भी हो सकता है। कई संत महात्माओं जो होते हैं उनका आभामंडल बहुत लंबा होता है, बहुत दूर तक जो है इनके शरीर से आभामंडल दिखाई देता है। और जो व्यक्ति द्वेष, बेईमानी, घृणा, चुगली आदि दोषों से ग्रस्त होता है, उसका ऑरा वीक होता है, कमज़ोर होता है और उस व्यक्ति को नेगेटिव ऑरा वाला व्यक्ति कहा जाता है। नेगेटिव ऑरा वाला व्यक्ति की सोच हमेशा नेगेटिव रहती है। यदि वह एग्जाम्पल के तौर पर यदि वह उसके पास सब कुछ है, धन संपत्ति, ऐशो आराम, परंतु फिर भी वह यह कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति एक नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति है और उसका ऑरा जो है नेगेटिव ही होगा। दूसरी तरफ यदि एक व्यक्ति दुखी है परंतु उसको पूछने से यदि उसको पूछा जाता है कि आप किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति बड़े सहजता से कहता है कि मैं बड़े अच्छे ढंग से अपना जीवन जी रहा हूँ, सब कुछ परमात्मा की देन से ठीक हो रहा है, स्वास्थ्य ठीक है, धन संपत्ति सब कुछ ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव ऑरा वाला व्यक्ति होता है। नेगेटिव ऑरा वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशील नहीं होता, वह दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित नहीं कर पाता।
जबकि एक पॉजिटिव ऑरा वाला व्यक्ति जो है उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप्ड होती है, दूसरे व्यक्ति उसके प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। पॉजिटिव ऑरा कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए सबसे पहले रेकी, जो हमने बात की है रेकी की, उसके माध्यम से भी व्यक्ति के आभामंडल को मजबूत किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है। दूसरा, मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति के आभामंडल को स्ट्रेंथन किया जाता है। तीसरा, जाप के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से भी व्यक्ति का ऑरा जो है वो फैलता है। चौथा, पालतू जानवर के साथ रहकर भी आभामंडल को मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि पालतू जानवरों में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो व्यक्ति में आ सकती है, आ जाती है। उससे उस व्यक्ति का ऑरा मजबूत आ जाता है। नेक्स्ट है ग्राउंडिंग करके। हमें पैदल भी चलना चाहिए, नंगे पैर चलना चाहिए, हरी घास पे चलना चाहिए। उससे हमारा मन मस्तिष्क जो है वो शांत होता है। जो हमारे शरीर में नेगेटिव ऊर्जा है वो मदर अर्थ के में चली जाती है और हमारा ऑरा जो है वो विकसित होता है। इस तरह कुछ और भी मेथड है जिनके द्वारा ऑरा को मजबूत किया जा सकता है। जैसे हमारे शरीर में पंच तत्व हैं, तो पंच तत्वों को साफ करके उनका यूज़ करके भी आभामंडल को मजबूत किया जा सकता है। जैसे जल है, तो जल से नहाकर भी आभामंडल मजबूत होता है। नंगे पांव बताया भी, ग्राउंडिंग करके भी आभामंडल को मजबूत किया जा सकता है। वायु, साफ ऑक्सीजन, साफ वातावरण में रहकर भी आभामंडल को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अग्नि, हमारे घर में जब दीप जलता है तो उसकी लौ को अपने शरीर पे दोनों हाथों से लेकर अपने शरीर के ऊपर डाला जाए तो उससे भी हमारा आभामंडल जो है वो इंक्रीज होता है। आकाश तत्व, आकाश तत्व का अर्थ है कि नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा रहकर, प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा रहकर भी अपने आभामंडल को इंक्रीज किया जा सकता है। तो एक पॉजिटिव आभामंडल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें कई तरह की बीमारियों से बचा सकता है। बहुत सारी बीमारियों का पता जो है हमें आभामंडल से लग सकता है। सबसे पहले बीमारी हमारे आभामंडल में आती है, उसके बाद स्थूल शरीर में जाती है। कई प्रकार की भयंकर बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ये बीमारियां जो नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति होता है उसमें ज़्यादा पनपती है। आपको पसंद आया होगा तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।